सस्ते में छुट गया। आला हजरत भी कहते हैं अमल तो ऐसे थे चालान हो जाता, मगर मुस्तफा की मोहब्बत काम आ गई। आला हजरत बोले ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब। बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। तू हसन को उठा हसन करके, हो माल खैर खात्मा या रब। बावाज़े बुलंद झूमकर बारगाहे रिसालत में जितनी आप अपने नबी से मोहब्बत करते हैं उतनी मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सारे लोग मिलके बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग मिलके कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ऑपरेटर साहब, आवाज नहीं कम होनी चाहिए। हाँ, वापसी इसकी कम नहीं होनी चाहिए। नबी फरमाते हैं मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कानों से सुनता हूं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? ये बड़ा जिम्मेदार स्टेज है और बहुत जिम्मेदार मजमा है। आप देख रहे हैं आले रसूल की मौजूदगी है। आप औलादे रसूल के चेहरे की जियारत कर रहे हैं और उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। आप लोगों में पता नहीं कौन कितना नेक होगा, अल्लाह जानता है। तो ये बड़ा मोतबर स्टेज, मोतबर मजमा, मोतबर प्रोग्राम है। और यहाँ जो आप बैठे हैं, हर बैठने वाला मैदान महशर में दूसरे बैठने वाले के लिए गवाही देगा। बात समझ रहे? क्या समझ रहे? आपके इस जलसे में जो मेहमानों को बुलाया था कमेटी वालों ने, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेहमान हाजिर आए। ये खुशी की बात है। अल्लाह का फजल हुआ, बड़ी मेहनतें की है गुड्डू भाई ने और सब कमेटी वालों के नाम तो मैं नहीं जानता, मंजर भाई और जो भी हैं अल्लाह सबके नाम जानता है। समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी दूर से लोग सुनने के लिए आए हैं। अभी मैं आपके पड़ोस में ही आया था। 11 रबीउल अव्वल शरीफ की शब यानी 12वीं शब, शबे नूर में, वो शहर में एक हमारे लोटन भाई है माशाल्लाह, उन्होंने जलसा कराया था। बहुत अच्छा सुनते हैं आप लोग, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके दरमियान बहुत जल्दी फिर मैं दोबारा आ गया। सुनना चाहते हैं ना? लोटन भाई है यहाँ, है कि नहीं है लोटन भाई? अच्छा नहीं है, शायद चले गए होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। अपने हबीब के सदक़े में इस जलसे को मेरा मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा सारा मजमा दोनों हाथों को उठा ले, दोनों हाथों को उठा ले, उठा के जरा लहरा के जोर से बोले सरकार की आमद, जोर से सरकार की आमद। और लहरा के झंडा बना के सरकार की आमद, जोर से झंडा बना के लहराइए सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद। जरा जोर से बोलो। माशाअल्लाह। अब आ गई बहार, सुभान अल्लाह। अब कोई उठ के नहीं जाएगा, जो उठ के जाएगा वो अपना नुकसान करेगा। जो 2-4 लोग पीछे कुर्सियों के खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। कमेटी वालों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, वो भी बैठ जाएं और मेरी तकरीर सुने। इंशाअल्लाह ऐसी सुनाऊंगा कि यहाँ भी झूमोगे, मरने के बाद जन्नत में मुस्तफा के पड़ोस में झूमोगे। जन्नत सुन्नियों तुम्हारे लिए है, अमल अच्छे कर लो। जन्नत किसी और को मिलने वाले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें मिलेगी, बस अमल अच्छे कर लो। अमल अच्छे होंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत में तुम्हारा घर बनेगा।
नबी फरमाते हैं मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कान से सुनता हूँ। काय से बताया, मैं काय से सुनता हूँ? जोर से बोलो, कान से सुनता हूँ मोहब्बत वालों का दुरूद। नबी फरमाते मैं तो उन पत्थरों को भी पहचानता हूँ जो मेरे ऊपर दुरूद पढ़ते हैं। जब दुरूद पढ़ने वाले पत्थर को मेरे नबी पहचानते हो, मौलाना अख्तर जिया साहब, तो इंसान को कैसे नहीं पहचानेंगे? बोलो भाई, बात है क्या नहीं? पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, आपको मैं आपको बताऊं। बुखारी शरीफ की हदीस में 7 जगह जिक्र किया गया कि कब्र में मुस्तफा के बारे में सवाल होगा। उलमा बैठे, तवज्जो करना। कुरान के बाद जिस किताब का नंबर आता है, जिस किताब का मर्तबा है, अहमियत है, जिस किताब की पोजीशन है, वो है बुखारी शरीफ। 7 जगह जिक्र किया गया कि कब्र में फरिश्ते मुस्तफा का सवाल पूछेंगे। किसका सवाल? इधर वाले इधर बड़े बड़ी में बोल रहे हैं। अच्छा, बोलोगे तब और ना बोलोगे तब, कब्र में तो जाना ही है। इससे बोल लो, है ना? और बात मुस्तफा की चल रही है, और कब्र में कोई नहीं आएगा अलावा मुस्तफा के। मुस्तफा जरूर आएंगे तेरी कब्र में। मुस्तफा का सवाल कब्र में पूछा जाएगा, और कैसे पूछा जाएगा कि मुस्तफा का जलवा कब्र में होगा, उनका जलवा दिखाया जाएगा, फिर पूछा जाएगा इनके बारे में बता क्या कहता था। तवज्जो करना। वैसे तो 3 सवाल का भी जिक्र है, मगर हासिल कलाम और हासिल मकसद जो है कब्र का एक ही सवाल है जो मुस्तफा के बारे में पूछा जाएगा। सारा मजमा, मेरी माँ बहने और मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, इस गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो से सुने। मरना सबको है, कब्र में सबको जाना। जिसको कब्र मिलेगी हिसाब उससे भी होगा, सवाल उससे भी होगा, और जिसे कब्र नहीं मिली, कोई दरिंदा खा गया, कहीं समंदर में उसकी लाश गिर गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, जल गया, जहां भी होगा मरने के बाद वहीं उससे सवाल होगा। मरने के बाद जहां होगा वही उसकी कब्र होगी। कान खोल के सुनिए लोगों, मरने के बाद कब्र में फरिश्ते उठा के सवाल करेंगे नबी का। किस शान से करेंगे कि नबी का जलवा कब्र में होगा, नबी का जलवा ये देख रहा होगा, फरिश्ते इशारा करेंगे इनके बारे में बताओ। बिल्कुल, जरा नक्शा खींच रहा हूं मैं, नक्शा खींच रहा हूं, जरा बिल्कुल ज़हन हाजिर रखिएगा। इनके बारे में बताओ। गोया कि मुस्तफा को तू देख रहा होगा, मुस्तफा तुझे देख रहे होंगे। आमने सामने का मैटर है ये भाई, और भाई दूरी का नहीं है, काय का मैटर है, आमने सामने का। मैं बड़ी करीब होकर आपसे बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल जहन में बसा लीजिए। असल में मेरी वो तकरीर करने की आदत है कि दिमाग में घुसती चली जाए, जहन में बसती चली जाए। सुनिए, आमने सामने का मैटर है, आमने सामने का मैटर। अब एक बात सुन ले, अब इधर तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, किसी के घर में 12 लोग हैं, किसी के घर में 8 लोग हैं, जितने भी फैमिली के मेंबर हैं, रोजाना एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की आवाज को पहचानते हैं। अगर मैं तुम्हारी आंख से पट्टी बांधूं और फिर तुम्हारे बड़े भैया को तुम्हारे पास में लाके बुलवाऊं, तो आप आवाज को पहचान लोगे कि नहीं ये बड़े भैया की आवाज है? बोलिए। कुछ लोग बड़ी हल्के बोल रहे हैं। बात कब्र की चल रही है, कब्र में जाना है। अल्लाह करे कि बात समझ में आ जाए और कब्र से हमारे सवालात में हम अपने पास हो जाएं। आखिरत की पहली मंजिल है, पहली मंजिल है ये। इसमें जो पास हो गया आगे की मंजिलें आसान हो गई, कब्र में जो फेल हो गया आगे की मंजिलें मुश्किल हो गई। अगर तुम्हारी आंख से पट्टी बांधू, छोटा भैया तुम्हारे सामने आके बोले, बताओगे कि नहीं बताओगे? छोटा भैया बताओगे? अब्बा बोले तब, अम्मा बोले तब, चचा बोले तब, बेटा बोले तब आप पहचान जाओगे। मैंने कहा कैसे पहचाना? तेरी आंख से तो पट्टी बनी है। तुम कहोगे मौलाना मैं अपने महल्ले के सारे लोगों को लाकर बुलवा दो, एक एक को पहचान जाऊंगा, इसलिए कि उनकी आवाज को मैं अपने कानों से सुनता हूँ, इसलिए मैंने पहचान लिया है। तो मुस्तफा फरमाते हैं जो मेरा दुरूद मोहब्बत के साथ पढ़ता है मैं अपने कानों से सुनता हूँ। जब आंखें बंद करके अपने भैया को पहचान सकता है तो जब कब्र में जाएगा फरिश्ते
वाह 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 वाह। ये क्या पूछते हो? अरे मैंने पहचान लिया। मैं तो रोज इसका दुरूद अपने कानों से सुनता था। ये रोज मुझ पर दुरूद पड़ता था। अरे जब दुनिया में बोले तू उसको आंख बंद करके पहचाने, तो क्या मुस्तफा तुझे तेरे सामने देख रहे हो, तेरा आवाज सुन के कैसे न पहचानेंगे। और जिसे मुस्तफा कहते हैं, ओ फरिश्तों, आज इससे मेरे बारे में न पूछो, आज मुझसे इसके बारे में पूछो, ये कौन है। अगर मुस्तफा कह दे ये तो मेरा है, तो उसकी कब्र में हश्र तक सवेरा है। वाह वाह माशाअल्लाह। मेरे छट जाएंगे, सवेरा हो जाए। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, उसी को तो फरमाते हैं मंदिर कशी करते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र। आला हज़रत ये नहीं करे हफ्ता दो हफ्ता, महीना दो महीना, साल दो साल ना। आला हज़रत करे कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह। ऑपरेटर साहब मैं दम नहीं दे रहा, जितना मैं दम से बोल रहा हूँ उतना दम दिलाइए, इसमें आवाज थोड़ा बढ़ाइए। आपका साउंड दमदार है, आप डर रहे हैं। अगर कोई डब्बा फट जाए तो गुड्डू भाई नया दिलाना ही नहीं, आप बढ़ा के रखिए आवाज। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और आला हजरत उसी को कहते हैं। एक दूसरा शेर और पढ़ लो। आला हजरत की आंखें थी, देखते भी थे, पढ़ते भी थे, लिखते भी थे, तब भी कह रहे हैं आका मुझे या रसूल अल्लाह जब मैं कब्र में जाऊं तो मुझे आंखें दे दो। अरे आंखें तो थी, फिर कौन सी आंख? कहा आपका जलवा हर आंख नहीं देखती ना। अबू जहल ने भी तो आपको देखा मगर जलवा कहां देख पाया। अबू लहब ने भी देखा, जलवा कहां देख पाया। आका आंख कब्र में ऐसी देना जो आपका जलवा देख पाए। कह रहे क्या करे? आंख आता कीजिए, आंख आता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह सलामत रखे हजरत को। आज हम खड़े होकर बोलेंगे माशाअल्लाह। इसलिए सैयद साहब क़िबला बैठे हैं, ये दुआ कर रहे हैं और फैजान मिल रहा है तो दिल चाहता है कि आप खड़े होकर बोलें। और एक बात आपको और बता दूं मैं, बहुत खुशी की खबर, आपके स्टेज पर इतना बड़ा शायर बैठा है, इतना बड़ा कि जिसे मैं खुद हिंदुस्तान में बड़ा शायर मानता हूं। मेरे बड़े भाई आशिक़ रसूल और गदाए मखदूम सिमना जनाब सोहराब रजा कादरी, सुभान अल्लाह। ये जब झूम के पढ़ते हैं मदीना और गोपालगंज की जो दूरियां हैं उनको खत्म कर देते हैं। सुभान अल्लाह। बड़ा चुन चुन के बुलाया है कमेटी वालों ने, अल्लाह सलामत रखे। और ये सोहराब भाई ने मुझे कहा हजरत मैं चाहता हूँ कि आप तकरीर कर लें, उसके बाद मैं नात पढ़ूंगा। ये हिंदुस्तान का वाहिद शख्स ऐसा है, वाहिद शायर ऐसा है जो ये सोच के नहीं आता कि मैं कामयाब हो जाऊं, वो ये सोच के आता है कि जलसा कामयाब हो जाए। वाह वाह हक है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वरना इस वक्त में हर शायर चाहेगा मैं बोलूं, मैं पढ़ लूं। अल्लाह सलामत रखे। जलवा करीब आ गया। देखिए सुनिए सुनिए। अच्छा मेरी तकरीर अगर आप इधर उधर जहन करके सुनेंगे कुछ समझ में नहीं आएगी, आप कहेंगे पता नहीं मौलाना ने क्या बोला। और अगर मेरी तकरीर मुझसे चिपक के सुनेंगे तो इतना मजा आएगा कि पूरी जिंदगी झूमेंगे। जलवा करीब तुम पे करो, जलवा आएगा, जलवा
अच्छा उलमा बैठे हैं, सैयद साहब बैठे हैं, यार जहन हाजिर लग गया। रटी रटाई तो तकरीर अपने से होती नहीं, जहन बनता है, माल आता है, पेश होता। सुभान अल्लाह। और जहन बन गया, माल आ गया। सुनिए मजा आ जाएगा। कब्र की मैं बात कर रहा था, कब्र में इमाम बुखारी ने एक जगह सिर्फ जिक्र किया है कि 3 सवाल होंगे, 7 जगह जिक्र किया है सिर्फ एक ही सवाल होगा। कितना सवाल होगा? 7 जगह जिक्र किया एक, और 3 जगह जिक्र, एक जगह जिक्र किया 3 सवाल। जहां 3 सवाल का जिक्र है वहां भी सवाल का जिक्र है कि नबी के बारे में पूछा जाएगा। और जहां 7 जगह जिक्र किया वो तो है ही नबी के बारे में पूछा जाएगा। हासिले कलाम लुब्बे लुबाब ये है कि कब्र का जो मेन सवाल है वो मुस्तफा के बारे में है। हासिले कलाम लुब्बे लुबाब ये है कि कब्र का जो सवाल है वो सिर्फ एक ही है, वो मुस्तफा के बारे में। अगर किसी ने कब्र से 3 सवाल हुए, 2 सवालों का जवाब ना दे पाया, लास्ट में जो मुस्तफा का सवाल होगा उसका जवाब दे दिया, कान खोल के सुन लो, अगर मुस्तफा को कब्र में पहचान लिया तब भी बेड़ा पार हो जाएगा। और 2 सवालों के जवाब दे दिया, मुस्तफा के बारे में ना बता पाया, जब भी गाड़ी फंस जाएगी। इसलिए सारा दारो मदार मोहब्बत रसूल पे है। वाह वाह वाह। तभी तो आला हज़रत ने कहा ए इश्क तेरे सदके। सस्ता जानते हो? सस्ता बिहार में बोला जाता होगा, उर्दू जुबान है आपकी। सस्ता जानते हो? मुनासिब जानते हो ना? सस्ता का माना मुनासिब। आपको पुलिस पकड़ के ले जाए, नेताजी का फोन चला जाए, दरोगा साहब अपना आदमी है से छोड़ दो, वो कहे भाई ठीक है, कोई एफआईआर नहीं, कोई मुकदमा नहीं, छोड़ो, ये वापस आए। बस्ती को लोग पूछे, अरे भाई तुझे तो पकड़ लिया था केस में, तेरा तो चालान होना था, तू कैसे छूट गया? कहे भैया बात ये है, पकड़ तो लिया था, चालान पक्का था, नेताजी का फोन पहुंच गया, उनके फोन की वजह से सस्ते में छूट गया। नहीं कहेगा कि नहीं कहेगा? सस्ते में छूट गया। आला हजरत भी कहते हैं अमल तो ऐसे थे चालान हो जाता, मगर मुस्तफा की मोहब्बत काम आ गई। आला हजरत बोले ए इश्क तेरे सदके, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई। वाह। तुम कहोगे कौन सी आग लगाई है? किसी से मोहब्बत हो तो सीने में आग लगती है। किसी से मोहब्बत हो तो सीने में आग लगती है। आला हजरत कहते इस सीने को मैंने नबी की मोहब्बत में ऐसा जलाया। कैसे जलाया अहमद रजा? मजा आ जाएगा, अभी बोलूंगा तो उलमा तड़प उठेंगे। अहमद रजा कैसा जलाया मुझे तो बता। कहा गुलफाम दुनिया में सबसे अच्छा कबाब हिरन का होता है, मगर मैंने तो ऐसा जलाया कि कबाबे आहू में भी न पाया। वाह 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 वाह। कबाबे आहू में भी न पाया। क्या मजा जो दिल के कबाब में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने जो नबी की मोहब्बत में अपने सीने को, दिल को जला के कबाब बनाया ना, वो हिरन के कबाब में भी मजा नहीं आता जो इस नबी के मोहब्बत में जले हुए दिल में मजा आता है। ये इश्क तेरे सदके, ये इश्क तेरे सदके, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी। याद रहा, जोर से कह दो, जो आग बुझा देगी। देखो दीवानों तुम बैठो तो अब मैं तुम जैसी तकरीर कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे नेटवर्क बहुत हाई आ रहा है, इसलिए बहुत हाई आ रहा है। इश्क में जब जबानें बोलती है ना, अल्फाज बदलते हैं, माना वही रहता है।
हाँ, आला हजरत के सगे मजले भाई उस्ताद जमन अल्लामा उन्होंने इसी मफहूम को अदा किया, मैदान महशर होगा जब अज़ाब के फरिश्ते पकड़ने आएंगे तो क्या होगा। इसी मफहूम वही है, जुमले बदल रहे हैं। मैंने पूछा अल्लामा हसन क्या होगा, आज तो छिपने के लिए भी कुछ नहीं, दुखने के लिए भी कुछ नहीं, ना दीवार है ना दरख्त, अब बताओ क्या होगा। अल्लामा हसन ने कहा फिर नबी की मोहब्बत काम आएगी। मैं तो कब्र से लेकर चल रहा हूं कि सवाल ही नबी के बारे में मोहब्बत का होगा, और इसमें जो पास होगा पहले दो का अगर जवाब ना दे पाया तब भी कामयाब हो जाएगा, दे दिया तब भी हो जाएगा। मैंने सवाल मुस्तफा के बारे में होगा। मैंने कहा अल्लामा हसन कैसे काम चलेगा, कहा गुलफाम हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का साथ देने को तैयार नहीं होगा। और अजाब के फरिश्ते सिपाही बन के एक एक गुनाहगार को ढूंढ रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सदर क़यामत तहरो गज़ब में होगा, अजाब के फरिश्ते एक एक गुनाहगार को ढूंढ रहे होंगे। मौला ये जहन्नम का हकदार है, घसीट के जहन्नम में डाल दो। मौला इसकी ये खताएं हैं, घसीट के जहन्नम में डाल दो। सदर क़यामत के सिपाही जो अज़ाब के फरिश्ते होंगे एक एक गुनाहगार को ढूंढ रहे होंगे। मैंने कहा अल्लामा हसन कैसे बचेंगे, कहा मुस्तफा का दामन पकड़ के वहां भी बच जाएंगे। मैंने कहा फरिश्तों ने अगर पकड़ लिया तो क्या होगा। अल्लामा हसन बोले गारंटी के तौर पर मेरा शेर ले जा, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। वाह 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 वाह। देखिए माला मत पहनाइए, ज्यादा माला। लफ्ज़ बदलने मफहूम वही है, वाह वाह, अल्फाज बदलने मफहूम नहीं बदला। बहुत आला अच्छा। हजरत कह रहे हैं इश्क तेरे सदक़े, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी। मैं पूरी रात आला हजरत के अशआर पढ़ता रहूं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर तकरीर करता रहेगा। हाय हाय। आला हजरत सरकार इसी मफहूम अदा करते हैं। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा। अहमद रजा ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, लेकिन इश्क नबी से होना चाहिए, इश्क होना चाहिए। और इश्क की सबसे बेहतर दलील ये है कि नबी का दुरूद पढ़ना अपनी आदत बना लो। क्या बना लो अपनी, जोर से बोलियो, आदत। अच्छा कुछ ना कुछ तो तुम्हें कर नहीं है, आप रहोगे तो बोलोगे, मोबाइल चलाओगे, कोई चुगली करेगा, कोई बहुतान तराशी करेगा, कोई झूठ बोलेगा, कोई सच बोलेगा, तो ये बात वो बात, जबान है इसका काम तो बोलने का है। क्यों ना यार 24 घंटा में कुछ वक्त ऐसा निकाल लें कि अपने नबी का दुरूद पढ़ लिया करें। डाल लो डाल लो, क्यों ना ऐसा कर ले। नौजवानों हमें कुछ ना कुछ तो जबान से बोल रही है, क्यों ना हम एक आदत डाल ले कि नबी का दुरूद पढ़ लिया करें। मैंने इस दुरूद की खुदा की कसम बरकतें, मैंने खुद इसको तजर्बा किया, मैंने खुद तजर्बा किया। जहन हाजिर है ना। अभी का तजर्बा बता दूं आपको, अभी का मेरी गाड़ी 8 घंटा लेट यहाँ आने का मैंने भी छोड़ दिया था, कमेटी वालों ने भी छोड़ दिया, यकीनन ये सही बात। मैंने सोचा मैं नहीं जा पाऊंगा, जा रहा हूं लेकिन जलसे में तकरीर नहीं होगी। बस मैंने सोचा यार जो मैं रोज वजीफा पढ़ता हूँ वो तो रह गया यार, वो तो पढ़ लूं। बस मैंने पढ़ना शुरू किया, हमने पढ़ना शुरू किया। 15 ही मरतबा पढ़ चुका था। गुड्डू भाई का फोन आया, हजरत कहाँ, मैंने कहा अभी गोरखपुर गाड़ी खड़ी है। बोले हजरत फौरन उतरो और यहाँ से कोई टैक्सी करके आया। मैं फौरन उतरा, मैंने देखा एक टैक्सी वाला भी खड़ा था। मैंने कहा भाई चलना, उन्होंने फटाक से 1 मिनट नहीं लगाया, बोला फटाक से बैठो चलो। 140 की स्पीड से लाके 1 घंटा 28 मिनट में यहाँ रख दिया। हाँ, गोरखपुर से 1 घंटा 28 मिनट में
बीच में बिहार का बॉर्डर पड़ा, बैटरी लेकर रोको रोको, वो बैरियर लगाए थे, मैंने कहा ये लगाएंगे 10-15 मिनट सब चेकिंग करेंगे। मैंने ड्राइवर से कहा जब तक रोके नहीं रोकना मत, बस उन्होंने कहा चलिए, मतलब 1 सेकंड के लिए नहीं रोका। अल्लाह यार, मैंने ये बरकतें देखी हैं, जैसे यहाँ गाड़ी पास हो गई नहीं, वैसे वहां भी गाड़ी पास हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन है सब नबी के इश्क पर, इसके अलावा तुम कहो गाड़ी फंस जाएगी। बस अगर बीमा है तुम्हारे पास नबी के इश्क का तो इंशाअल्लाह चलेगी, और ऐसी चलेगी ना यहाँ रुकेगी ना वहां रुकेगी। सुभान अल्लाह। मफहूम समझ रहे हैं ना जो मैंने कहा? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और समझोगे कैसे नहीं, मैं समझाऊंगा तो आप। एक दीवाना और उठा, अल्फाज बदले हैं, मफहूम वही है। दीवाने का नाम है बेदम शाह वारसी। सौराब भाई तवज्जो चाहूंगा, बेदम शाह वारसी नबी के आशिक का नाम है, नबी के आशिक का नाम है। मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, इसलिए कि मैं जब उनके कलाम सुनता हूं ना और पढ़ता हूं ना, तो खुदा की कसम ऐसा लगता है कि जिंदा इश्क़ रसूल छलक रहा है। जो भी नबी का आशिक है हमारे सर का ताज है। बेदम शाह वारसी क्या कहते हैं? दुनिया में मुझे आखिरत में फरिश्तों ने पकड़ लिया। मफहूम वही है, अल्फाज बदले, पकड़ लिया, लेके चल रहे हो, चल गुनाहगार था, चल मैं चलते चलते आका को देखूं। क्या करूं मैं चलते चलते? जोर से बोलिए आका को देख लूं। आका से कहूं या रसूल अल्लाह मुझे पकड़ लिया, आका मुझे पकड़ लिया। आका कहें किसे पकड़े हो फरिश्तों? किसे पकड़े हो? मुजरिम को। किसे पकड़े हो? आका जहन्नम के हकदार को। किसे पकड़े हो? आका फला को। बस आका इतना कह दें, सुन तो लो ये कौन है मेरी जबान से, ये मेरा दीवाना है। पकड़े तो हो मगर दीवाना है। माशाअल्लाह। कौन है? जोर से बोलिए। और दीवाने की एक सिफत है, अगर यहाँ गोपालगंज में कोई दीवाना आपको पत्थर उठा कर मार दे, सर फट जाए, जुर्म किया, आप पकड़ो बदला लूंगा, सारे गोपालगंज के लोग कहेंगे हंस के, कहां चक्कर में पड़े हो मौलवी साहब, ये दीवाना है, ये कह के छुड़वा देंगे। इसलिए कि दीवाने पे कोई केस नहीं चलता, दीवाने पे कोई दफा नहीं लगती। दीवाने ने मार दिया तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, अगर दीवाना कह दिया तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दीवाना है, ये दीवाना है, ये दीवाना है। बस बेदम शाह वारसी कहते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। और जब फरिश्ते लेके चले हो तो कह रहे क्या बात हो, महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस